नमस्कार। जीविकार्जन के लिए मनुष्य कहाँ से कहाँ जाने में मजबूर हो जाता है। शिक्षा प्रारंभ से लेकर शिक्षांत तक व्यक्ति अपनी औकात अनुसार खुद को प्रतिष्ठित करने का प्रयास करता है। सौमित्रम का जन्म बिहार प्रदेश के पूर्णिया जिले के अंतर्गत एक गांव में हुआ और वे यहाँ असम के गुवाहाटी में एक हिंदी दैनिक पूर्वांचल प्रहरी का वरिष्ठ उपसंपादक के रूप में अभी कर्मरत हैं। सौमित्रम मूलतः एक संवेदनशील कवि हैं। अपनी कविता में वे स्पष्ट रूप से यथार्थ को सामने लाते हैं और बड़े बेबाक से लाते हैं। कहीं श्लेष, कहीं कटाक्ष, कहीं तीक्ष्ण आघात मन को झकझोर देता है, कहीं मानविक गुणों को बढ़ावा देता है। कविता की अंतर्निहित व्यंजना सोचने में मजबूर कर देती है। कहीं कहीं बड़े मार्मिक ढंग से उनकी कविता अंतरपीड़ा को बढ़ाती है। सौमित्रम के कई कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनका शोधमूलक एक संकलन जिसमें असम के हिंदी रचनाकारों का एक संग्रह उन्होंने प्रकाशित किया है। यह एक शोध ग्रंथ है और यह संकलन साहित्य अनुसंधानियों के लिए एक अनमोल ग्रंथ के रूप में विवेचित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 9 दिसंबर सौमित्रम का जन्मदिन है। भालार्क प्रकाशन की ओर से सौमित्रम को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभेच्छाएं और कामना करते हैं उनका दीर्घ, सर्जनशील और स्वस्थ जीवन। सौमित्रम जी की कुछ कविता लेकर आज का यह अनुष्ठान आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बराक घाटी के कवि चंद्र कुमार ग्वाला, बिंदु सिंह, राजकुमारी मिश्रा, टीना वर्मा और बेंगलुरु से मयूरी शर्मा, वंदना वर्मा आदि सौमित्रम जी की कविता पाठ कर रहे हैं। सभी पाठक पाठिकाओं को बालक प्रकाशन की ओर से हार्दिक बधाई और अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आज सौमित्रम जी का जन्मदिन है और मैं उन्हें तहे दिल से हार्दिक बधाई देती हूँ। उन्होंने जिंदगी के बारे में एक बहुत ही सुंदर दर्शन लिखा है और उनकी कविता मैं पाठ कर रही हूँ। श्रीमती राजकुमारी मिश्रा। कविता का नाम है जिंदगी। माँ का पेट होता अगर कागज भर देता शब्दों से, इच्छाएं अगर होती कलम सी पैनी पूरी कर देता स्याही से, वाहन की डोली अगर उठ पाती दर्शन से, लगा देता मैं तर्कों का कंधा, टुकुर टुकुर ताकता भैया के अरमानों का चेहरा, टूटे हुए आईने में दिखने वाले चेहरे सा खंडित, ठगा सा मैं नहीं दे पाया कर्तव्यों का ऐनक, पापा ढूंढते हैं सहारा, मैं बन गया आवारा, खाली पेट क्षत विक्षत इच्छाएं, सूनी डोली अरमानों का बलात्कार, लंगड़ाता बुढ़ापा, ढूंढते हैं सभी अपने अपने सपने और मैं थका हारा जिंदगी से लड़ता रहा हूँ, जिंदगी से लड़ता रहा हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं चंद्र कुमार ग्वाला। कविता का शीर्षक है चिट्ठी।
अखबारी दफ्तर में एक समाचार से दूसरे समाचार तक भरने पड़ते हैं कितने कागज। उस वक्त उठता है एक सवाल, काश हो जाते तमाम शब्द एक एक अनाज का दाना, तब मेरी माँ बटोर कर तमाम दाने भेज देता मैं तुमको। असम में बने बेत के हैंडल वाले झोले में सिर्फ मैं ही नहीं और भी हैं तुम्हारे ही पड़ोस से आया हुआ रमेशरा का बेटा, बहुत ही सुर्ख। चाय पीते वक्त न जाने क्यों बहुत याद आता है मेरी माँ। जानती हो तुम, पौधे के विकास के लिए चाय के पौधों को गर्दन से काटा जाता है। बहुत याद आती है तुम्हारी उस वक्त जिस वक्त दफ्तर में आती है घर से किसी की चिट्ठी। याद होगा तुमको, चल रही पंखे की चोट खाकर अपने आंगन में गिर गई थी लहूलुहान चिड़िया। उस वक्त कितना रोया था मैं, लेकिन अब कोई घटना नहीं करती उद्वेलित। रोज गुजरना पड़ता है की गई हत्याओं और हो रही बलात्कारों के बीच से। मैं जानता हूँ जिक्र नहीं करना चाहिए परदेश बैठे बेटे को अपनी हो रही पराजय का। पिछला भेजा गया मनी ऑर्डर मिल गया और एक बार पुनश्च 15 दिनों बाद अपने मरने का एक तार दफ्तर भिजवा देना। तुमसे मिलने का बहुत मन करता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मयूरी शर्मा सौमित्रम जी के जन्मदिन के अवसर पर उनकी कविता अजन्मा कोख प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे पेट का अजन्मा बच्चा मुझसे करता है सवाल बार बार, माँ तुम मुझे क्यों जन्म देना चाहती हो उस देश में जहाँ खिलौना है बंदूक और बमों का, आम लोगों का रोज नामचा, सरकारी बजट का कैदी, सांस लेने के लिए प्रयोगरत और संघर्षरत भी। माँ तुम क्यों चाहती हो मेरा इस संघर्ष में हिस्सा लेना, खून की बहती नदी में नाविक का शोर गुम हो रहा, किसने फैलाया पाल, आदमखोरों की कोई जात नहीं, तुम मुझे क्यों पार ले जाना चाहती हो। घृणा है तुम्हारी भावना से, मूल्यहीन रक्तहीन सभ्यता से कोसों दूर, संतरास के घने कोहरों में क्यों बुनती हो शब्द जाल, इससे तो अजन्मा कोख ही भला। धन्यवाद। नमस्कार। आप मान्यवर श्रीयुक्त सौमित्रम जी के जन्मदिन पर हार्दिक श्रद्धा और अभिनंदन। पाठ कर रही हूँ उनकी ही रचित कविता मेघालय का दर्द। मैं वंदना वर्मा। खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ी अपने दुख दर्द के सीने में छिपाकर उगाते हैं देवदार और चीर के पेड़। हरी तीमा से आच्छादित हो बिखेरते हैं सिर्फ अपनी खुशियाँ। अपने पिछड़ेपन पर बहाते हैं बेजार आंसू और झरनों को देख खुश होते पर्यटक मनोहारी दृश्य कहकर करते हैं कैमरे में कैद। किसी पहाड़ी पर अपने घर को ठंड से बचाने के लिए अंगीठी जला रही है खड्डों। आतंकवादी बेटे को भूलने के लिए बूढ़ी औरत बुन रही है जिनसम। और सामूहिक बलात्कार की शिकार हो चुकी पड़ोसी नवयौवना को सुना रही है यू क्योंग नंगबा और यू तिरोत सिंह की वीर गाथाएं। नोंग क्रेम, बेडिंग क्लेम और आयलोंग की तैयारी में जुटती है जनजातियाँ। प्रफुल्लित होता है खासी, जयंतिया पहाड़ों का मन। मिशनरियों के मकर जाल में फंसा मेघालय महसूस करता है इनर लाइट परमिट की आवश्यकता। धन्यवाद। नमस्कार। सौमित्रो जी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हीं के द्वारा रचित कविता पासबुक पाठ करने जा रही हूँ। पासबुक। बिस्तर पर पड़ी मेरी माँ कतार निगाहों से देखती है मुझको और पलटती है मेरा पासबुक। प्रसव पीड़ा झेल रही मेरी पत्नी सारे दर्द भूल जाती है, मुझे देखकर और बढ़ाती है हाथ मेरे पासबुक की ओर। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाला मेरा बेटा बड़ी शालीनता से मोड़ लेता है अपनी कमीज का फटा हुआ आस्तीन और तिरछी निगाहों से देखता है मुझे तथा मेरे पासबुक की ओर।
मैं भी घर से निकलते वक्त देखना नहीं भूलता अपने जूते के तलवे जो अब तक फटने को आतुर है। मेरी निगाहें भी अनायास चली जाती है पासबुक की ओर, जो मुझे देखकर ठठाकर हंस रहा होता है। माँ की दवाई, पत्नी की प्रसव वेदना, बेटे का स्कूल ड्रेस, मेरी खुद की जरूरियात की चीजें, सभी पासबुक के शरणागत होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटाना पड़ता है। कितना अस्तित्वहीन है मेरा पासबुक। धन्यवाद। नमस्कार। मान्यवर सौमित्रम जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक श्रद्धा निवेदन करती हूँ। मैं टीना वर्मा उनकी कविता कवि की आह पाठ कर रही हूँ। चारों ओर से बमों के धमाकों की आवाज़ आ रही है। लोग खून की होली खेल रहे हैं और झंडा बरदार शांति बनाए रखने के लिए हल्ला मचा रहा है। फिर पल भर के लिए कौन सुनेगा मेरी आवाज़? यहाँ सभी अपनी अपनी समस्या में उलझे हैं। उच्च वर्ग सपनों की ऊंचाई बढ़ा रहा है। मध्यम वर्ग अपनी आवश्यकताएं पूरी करने में व्यस्त हैं और निम्न वर्ग भूख से लड़ता हुआ रोटियां जुटाने के लिए भाग दौड़ कर रहा है। नौजवान शिक्षित वर्ग बेरोजगारी का हल ढूंढ रहा है और महिलाओं में भी पुरुषों की बराबरी के लिए होड़ है। किसी के पास क्षण भर का भी समय नहीं है। ऐसे में मैं किसे सुनाऊं? कौन सुनेगा, समझेगा मेरी कविताएं? उनकी दूसरी कविता माँ। मादा केकड़ा जानती है वह जिन बच्चों को जनेगी वे उसे अपना आहार बनाएंगे। मादा बिच्छू को मालूम है पेट फाड़ कर बच्चों को जनने के बाद ही उनकी प्रजनन क्रिया पूरी होगी, लेकिन एक जच्चा अपरिचित की भांति मुंह फेर कर चली जाती है फुटपाथ पर अपने बच्चों को छोड़कर। धन्यवाद।